वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है, मतलब संक्रमण धातु मतलब 3D श्रेणी के, जो हमारे जो 3D मतलब डी ब्लॉक में 3D श्रेणी की गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्ति, मतलब संक्रमण तत्व हमारे कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में हमें क्या दिखानी है कि संक्रमण 3D श्रेणी। ठीक है, तो हमारा प्रथम श्रेणी या फर्स्ट सीरीज, अब हमें इसको 3D श्रेणी भी कहते हैं, फर्स्ट सीरीज भी कह सकते हैं हम इसको, डी ब्लॉक के तत्वों की फर्स्ट सीरीज या 3D श्रेणी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें जो है, इसमें जो है स्कैंडियम SC21 से ZN30 तक जो है तत्व आते हैं। ZN30 तक क्या आते हैं? ZN30 तक तत्व आते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के तत्वों में क्या होता है? इस श्रेणी के तत्वों मतलब Zn को छोड़कर जो होते हैं, Zn को छोड़कर 3D कक्ष जो होते हैं, Zn को छोड़कर मतलब इसमें इस श्रेणी के तत्वों में, मतलब Zn को छोड़कर तत्वों में 3D कक्षक क्या होते हैं? 3D कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। ठीक है, 3D कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरे नहीं होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे कि हमारे स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक क्या होता है। अब हम उसमें देखेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ये है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 30 तक है ना। ये कितने से स्टार्ट है हमारा? 21 से लेकर 30 तक, Zn तक। मतलब ये जो होते हैं सब पूर्ण होते हैं। Zn क्या होता है? अपूर्ण। मतलब Zn को छोड़कर सब क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। और Zn क्या होता है? वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, संक्रमण तत्वों का हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि 3D कक्षक क्या होते हैं। ठीक है, मतलब प्रथम श्रेणी हमारी क्या होती है। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। संक्रमण तत्वों में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो हम देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, N-1 D कितना होता है हमारा? D1 to 10 होता है। ठीक है, डी ब्लॉक हमारे क्या होता है? 1 to 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय N। एस ब्लॉक में हमारे कितने हो सकते हैं परमाणु? इसमें कितने आ सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे कितना होता है? 2। एस ब्लॉक में मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यही होता है। ठीक है, इसका संक्रमण तत्वों का सिर्फ हम इसमें संक्रमण तत्व का देखेंगे, मतलब डी ब्लॉक के तत्व का हम देखेंगे। और किसी तत्व में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कौन से में होता है? डी ब्लॉक के जब तत्व आते हैं। तो अब हम डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं? 21 पे आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम में अब हम वाव के नियम के अनुसार देखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। हमारे कितना हो गए? 2, 6 और 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
ठीक है, अब हमारे 20 हो गए। अब हमारा कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, सिर्फ हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम यहाँ पर 3D ब्लॉक में कितना आ जाएगा, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिर्फ ये ही हमारा क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व का हमारा यही क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम में। ठीक है, अब हम डी ब्लॉक में हम लास्ट में फिल करते हैं जो भी हमारा कक्षक, हम जब भी अफवाहों के नियम के अनुसार हम लेते हैं तो हम एस ब्लॉक में पहले फिल कर देते हैं, और जो भी हमारा बचता है वो हम कौन से में ब्लॉक में फिल करेंगे, डी ब्लॉक में। लास्ट जो भी हमारा लास्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा बचेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम हमारे कितने पे आता है, 22 पे। तो अब हम देख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। ठीक है, 4 मतलब ये 4s2 4s2 ही रहेगा। बाकी के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3D में हम फिल करेंगे। अब हमारे पास कितना होगा, ये 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना। अब हम बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में फिल कर देंगे, डी ब्लॉक में। इसीलिए तो हम इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, इनको हम 3D श्रेणी में इसी वजह से तो हमने रखा है। अब यहाँ से 1 2, अब हम देखेंगे टाइटेनियम के बाद हमारा क्या आता है, वेनेडियम। ठीक है, अब हम वेनेडियम में देखेंगे कितने पर आता है, 23 पर आता है। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3D मतलब 3D। अब हम पहले 4s2 कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ हमें पता ही है कि 1 2 3 ऐसी ही श्रेणी चलेगी। कितने आ जाएगा यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 आ जाएगा तो हमारे पास, जब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 हमारे कितना हो जाएंगे, तो 2 3p6 आएगा यहाँ। ठीक है, 3p6 और 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 3D में हमारे कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। यही हमारा क्या होता है, संक्रमण धातुओं के जो होता है प्रथम श्रेणी किसे कहते हैं, 3D ब्लॉक्स को, और संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक्स में। अब हमारे वेनेडियम के बाद अब हम देखेंगे हमारा क्या आता है, क्रोमियम। वेनेडियम के बाद क्या आता है, क्रोमियम। क्रोमियम हमारा कौन से नंबर पर होगा, 24 पर होगा। अब हम इसका वाओ के नियम के अनुसार हम इसका ये करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4D छोड़ दो, 4s2। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, क्या आएगा हमारा, हम बिना इसको काउंट करे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है क्या ही आना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 6 6 कितना हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 हो गए ना। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ना, तो 3 4 यहाँ पे कितने, 3D में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, 4। देन हम देखेंगे क्रोमियम के बाद आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज में हमारे कितने होते हैं, 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। कितना हो गया हमारे, 20। 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3D 5। तो ऐसे ही हमारा ये कहाँ तक, कॉपर तक रहता है। ठीक है, ये कहाँ तक रहता है हमारा, मैंगनीज के बाद हमारा आता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो यही हमारे क्या होता है, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 3D ब्लॉक्स लाइक, मतलब प्रथम श्रेणी का हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, प्रथम श्रेणी क्या होती है, 3D श्रेणी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे। तो ये तो टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या होगा। तो ये है हमारा संक्रमण तत्व की विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, संक्रमण तत्व की विशेषताएं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये हमारे संक्रमण तत्वों में कुछ पूछे या ना पूछे, विशेषताएं जो होती हैं वो ज़रूर ही पूछी जाती हैं कि संक्रमण तत्व लाइक डी ब्लॉक में की विशेषताएं क्या होती हैं। हमने देखा कि डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है इससे पहले वीडियो में।
है ना। तो इसमें अभी लक्षण देखे थे, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा कि संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। क्या होती है? संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। ठीक है, कौन सी चालकता होती है? धात्विक। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उच्च गलनांक या तथा क्वथनांक की क्या करते हैं? धातुएं हैं। किसकी? मतलब अब हम देखेंगे कि सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं। किसकी धातुएं हैं ये? उच्च गलनांक और क्वथनांक की धातुएं हैं। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो कौन से आयन बनाते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व जो होते हैं यहाँ पे हमारे रंगीन आयन बनाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमें दर्शाते हैं। ये परावर्ती कौन सी अवस्था दर्शाते हैं? ये ऑक्सीकरण अवस्था हमें क्या है? दर्शाते हैं। ये परावर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि ये सामान्यतः जो होते हैं अनुचुंबकीय गुण से दर्शाते हैं। मतलब ये अणु एक होता है चुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय। तो ये कौन से गुण दर्शाते हैं? ये सामान्यतः जो होते हैं ये सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। कौन से गुण हैं ये? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये संक्रमण तत्व की हमारे जो होती हैं विशेषताएं क्या होती हैं।